हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। इंडिया में पबजी बैन होने के बाद पबजी खेलने वाले काफी ज्यादा निराश हो गए हैं और कुछ पबजी एडिक्टेड यूजर्स ने तो पबजी बैन होने की वजह से सुसाइड कर लिया। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि यूथ में पबजी एडिक्शन कितना ज्यादा है। और इस सभी के बीच में पबजी पर इंडिया में जो बैन लगा है, उस पर साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसके बाद पबजी का इंडिया में वापस आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे और पबजी पर इंडिया में लगा बैन हट जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पबजी कॉर्पोरेशन ने पबजी बैन के बारे में क्या कहा है और किस तरह से पबजी फिर से इंडिया में वापस आ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों, पबजी कॉर्पोरेशन एक साउथ कोरियन कंपनी है, तो जो आप पबजी पीसी या कंसोल पे खेलते हो वो एक साउथ कोरियन गेम है। लेकिन पबजी का जो मोबाइल वर्जन है, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट, उसे डेवलप किया है चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने। तो चाइनीज गेम्स होने की वजह से पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट अभी फिलहाल इंडिया में बैंड है। अब पबजी इंडिया में बैन होने के बाद पबजी कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लिया है कि पबजी मोबाइल को अब इंडिया में टेंसेंट गेम्स ऑपरेट नहीं करेंगे और साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया में पबजी को ऑपरेट करेगी। कंपनी ने कहा है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने इंडिया में टेंसेंट गेम्स के लिए पबजी मोबाइल को ऑथराइज ना करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हुए पबजी कॉर्पोरेशन देश में सभी पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। अब तक पबजी मोबाइल का कंट्रोल और पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के पास ही था, जिसकी वजह से ये गेम इंडिया में बैन हुआ। अब पबजी कॉर्पोरेशन का कहना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के डेटा सिक्योरिटी को लेकर ये जो पबजी बैन करने का एक्शन लिया है उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं और कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करके इस प्रॉब्लम पर सोल्यूशन निकालना चाहती है, जिससे पबजी मोबाइल फिर से इंडिया में अवेलेबल हो सके एज पर इंडियन लॉज एंड रेगुलेशंस। पबजी बैन को लेकर पबजी कॉर्पोरेशन काफी सीरियस है। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के इस एक्शन को काफी सीरियसली लिया है और पबजी कॉर्पोरेशन ने अब टेंसेंट गेम से इंडियन एसोसिएशन एंड कर दी है। इस एसोसिएशन के खत्म होने से पबजी मोबाइल का जो चाइनीज कनेक्शन है वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट ने जो पबजी पर बैन लगाया है उसे भी रिव्यू किया जा सकता है और पबजी मोबाइल पर लगा बैन हट सकता है। अब पबजी कॉर्पोरेशन चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के साथ इंडियन एसोसिएशन एंड कर दे और जब ये बात लेकर कंपनी गवर्नमेंट के पास जाए तो शायद गवर्नमेंट पबजी पर लगे बैन को रिव्यू कर दे। लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, ये 1-2 हफ्ते में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से किसी भी ऐप को बैन करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, उसी तरह किसी ऐप को अनबैन करने के लिए भी एक कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है जो टाइम कंज्यूमिंग है। अब जैसे कंपनी अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखेगी उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी उस पर अपना डिसीजन लेगी। तो क्या आपको लगता है कि पबजी कॉर्पोरेशन चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम से अलग होने के बाद पबजी फिर से इंडिया में वापस आ पाएगा या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।